आपने अक्सर सुना होगा कि आपका यदि करीबी या फिर दोस्त अगर आपके विरोधियों के खेमे में चला जाए तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। पूरी तरह से नीतीश कुमार अब धीरे धीरे करके घिरते चले जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार काफ़ी खुश हो रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के, और जिस तरह से आज उन्होंने भीम सांसद में जुटी भीड़ को देख करके खुशी जाहिर की और कहा कि ऐसा कार्यक्रम हमने आज तक संबोधन नहीं किया, जितने भी कार्यक्रम किए उन सब में बेहतर कार्यक्रम है। तो इसके पीछे कई कहानियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। पहली कहानी ये है कि इस भीड़ में नीतीश कुमार के खिलाफ जम करके नारे भी लगे, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, और नीतीश कुमार जिस तरह से लोगों को जुटाया गया था उसको लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। जदयू के भीम सांसद को फ्लॉप शो बताते हुए नीतीश कुमार के करीबी ने बहुत सारी बातें कही है। हमने आपको शुरू में ही बताया कि जब आपका कोई अपना आपका विरोधी बन जाता है तो वो ज़्यादा घातक होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि एक एक बात रणवीर नंदन अच्छी तरह से जानते हैं नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके क्रियाकलाप को लेकर के। रणवीर नंदन ने इस भीम सांसद को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ भगवान भरोसे हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व विधान पार्षद वरिष्ठ भाजपा के नेता रणवीर नंदन, जो कल तक जदयू में हुआ करते थे, उन्होंने जदयू को दलित से कोई मतलब नहीं है ये बात कहते हुए बड़ा पोल खोल दिया है। उनके नेताओं को राजद प्रेम का ऐसा चस्का चढ़ा हुआ है कि उन्हें बिहार याद है और न ही विकास। जदयू का भीम सांसद को पूरी तरह से उन्होंने फ्लॉप बताते हुए कहा है कि धन पशुओं की सहायता से कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा स्नान के लिए पटना आए श्रद्धालुओं को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचाया गया। भीड़ दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी वो पूरी तरह से असफल हो गए, क्योंकि भीड़ ने जो बातें कह दी वो बातें सबको याद रहेंगी। और ख़ास करके नीतीश कुमार को जिस तरह से बरगलाने का, उन्हें झूठा दिवा स्वप्न दिखाने का प्रयास किया गया, वो सारी चीज़ें अब समझ में आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए गंगा उपलब्ध है बिहार में। मध्य बिहार के लोग बुलाने पर जदयू के नेता पूरी तरह से उन्हें ये समझा करके ले आए कि चलिए गंगा स्नान कराते हैं। इसके लिए जदयू ने टोला सेवकों, शिक्षा उत्प्रेरकों को आदेशित किया और सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। रणवीर नंदन यहीं नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि जदयू ने दलितों का भला करने की आड़ में दलितों को बांटने की कोशिश की है, ये कौन नहीं जानता है। नीतीश कुमार की पार्टी के नकली दलित नेता भीम सांसद का आयोजन करने का दिखावा करते हैं, जबकि दलितों के उद्धार की आड़ में दलितों को महादलित और दलित में बांट दिया। इसके साथ साथ रणवीर नंदन ये भी कहते हैं कि ज़रा स्टेज पर नीतीश कुमार के पीछे भी झांक लीजिएगा, और कुछ लोग जो हैं इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे उनके भाषण को भी सुन लीजिएगा, जिसमें दलित कम और अपने सगे संबंधी ज़्यादा नज़र आ रहे थे। उनका प्रचार चल रहा था और इस तरह से दलितों का माखौल उड़ाया जा रहा था। नीतीश कुमार जिस भीड़ को देख करके खुश थे, वो भीड़ पूरी तरह से प्रायोजित भीड़ थी। आगे कहते हैं रणवीर नंदन कि दलित सम्मान की बात करने की बात दिखावा मात्र से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जदयू के नेता ये दिखावा भी ढंग से नहीं कर पाए। रामविलास पासवान के साथ तो छल किया ही था। भरी सभा में जिस तरह से जीतन राम मांझी का अपमान हुआ, एक पूर्व मुख्यमंत्री का, और ये सभी देखते रहे, तब जदयू के कोई भी नेता आगे नहीं उठ कर के आए। उदय नारायण चौधरी के साथ जो हुआ, उन्हें खदेड़ दिया गया, ये भी सबको याद है। पासवान, मुसहर और पासी जाति के कई नेताओं को आगे बढ़ने से रोका गया, ये कौन नहीं जानता है। बिहार की राजनीति में जब भी कोई दलित नेता आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो जदयू के नेता मिल करके उसे कहीं ना कहीं पैर खींच करके उसे हाशिए पर ला करके खड़ा कर देते हैं और एक बड़े षड्यंत्र के तहत उसे पीछे ढकेल देते हैं। रणवीर नंदन ने भीम संसद को लेकर के कहा कि पहले नवंबर के पहले सप्ताह में ये किया जाना था, लेकिन जदयू के नकली दलित नेताओं को अंदाज़ा हो गया था कि भीड़ उनके नाम पर तो आएगी नहीं, जिसका कि जिक्र नीतीश कुमार ने भी कहा कि इतनी भीड़ हमने पहले कभी नहीं देखी थी। ये बातें आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर का उपयोग किया गया और सोनपुर मेला तथा गंगा स्नान कराने के छलावे के साथ इन लोगों को देहात से उठा करके लाया गया था। कई लोग इसलिए भी आए थे कि उन्हें
इस उम्मीद में बुलाया गया था कि नीतीश कुमार से उन्हें उनके वेतन बढ़वा देंगे, उनका पारिश्रमिक बढ़वा देंगे, उन्हें सरकारी सेवक बनवा देंगे। और इस आस में भी बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं सरकार के योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें भी बुलाया गया था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दलित प्रेम बिल्कुल जदयू का दिखावा है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बल्कि जिस तरह से कार्यक्रम खत्म होने से पहले, नीतीश कुमार के भाषण से पहले लोग वहाँ से भागने लगे मैदान छोड़ करके और बाहर निकले, तो नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये इस पूरे भीम संसद का मेन पॉइंट है, यानी कि जो कहीं ना कहीं भावनाओं में नहीं बल्कि ज़बरदस्ती का लाया गया, जुटाया गया भीड़, कोई तालमेल नहीं रहना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। रणवीर रंजन के इस बयान के बाद अब बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएगी। हमने भी खबरों में आपको दिखाया था कि किस तरह से इस कार्यक्रम में जुटे लोग सरकार और नीतीश कुमार को लेकर के तल्ख हो गए थे। अब पूरी तरह से ये खेल बहुत बड़ा है, इस बात का खुलासा करते हुए पुराने साथी ने भीम शासन की ऐसी तैसी कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।